दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में। आज हम यहाँ पे देखेंगे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए ये जो मॉडल पेपर है इसके यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे और आपको प्रॉपर सही तरीके से याद करनी है, क्योंकि देखो मॉडल पेपर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा बोर्ड एग्जाम 2020 में बहुत सारे क्वेश्चन 2020 के मॉडल पेपर से पूछे गए थे, तो इसलिए यहाँ पे 2021 के एग्जाम का अगर आपको देना है तो आप मेक श्योर इस मॉडल पेपर को जरूर अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि हम जो पिछले साल मॉडल पेपर दिए थे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले थे। इसलिए यहाँ पे ये जरूरी है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपको पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे से यहाँ पे देखिए और मॉडल पेपर में जितने क्वेश्चंस हैं सभी को याद कर लीजिए, क्योंकि इसी में से आपको कुछ ना कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और ये पक्का बात है। अब यहाँ पे देखिए क्या है ना, मॉडल पेपर किस चीज़ का है, ज्योग्राफी यानी भूगोल का, और ये जो है आपके एग्जाम में कितना समय मिलता है, 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। और पूर्णांक कितना मार्क्स का होता है, ये टोटल एग्जाम 70 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाता है, टोटल 100 मार्क्स का हो जाता है। तो आपको एग्जाम में केवल जो है 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और 35 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे कुछ सिलेबस है। और देखिए यहाँ पे परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही पैटर्न है जैसा कि आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। सो आज ही यहाँ पे आप देख लीजिए कि एग्जाम हॉल में आपका क्या हाल होने वाला है, मतलब कैसा वहाँ पे क्वेश्चंस मिलने वाला है। तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए और सही तरीके से प्रॉपर देखिए। यहाँ पे क्या है, निर्देश में कुछ देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन ए देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने हैं, वो सब देखेंगे। इसमें क्या है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, अपना लैंग्वेज में आपको जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पे ये पढ़ लीजिए और 15 मिनट का आपको अतिरिक्त समय मिलेगा इस चीज़ को पढ़ने के लिए, सभी क्वेश्चन पेपर को। उसके बाद आप कोई भी कैलकुलेटर वगैरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं ले जा सकते हैं, वो वर्जित है। उसके बाद क्या है, परीक्षार्थी प्रत्येक उत्तर के साथ प्रश्न संख्या अवश्य लिखे। जो आपको कॉपी में लिखना होगा तो उत्तर से पहले आपको लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 1 का ये राइट आंसर है, और मतलब ये आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है, आपको सही सही लिखना होगा। और वैसे ऑब्जेक्टिव के लिए क्या रहता है, OMR शीट रहता ही है। देखिए सेक्शन ए में क्या आता है, सेक्शन ए में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी वास्तुनिष्ठ प्रश्न आती है। इसमें देखो कुछ निर्देश दिया हुआ है, ये बहुत ही जरूरी है, इसके अकॉर्डिंग आप सही तरीके से आप कर पाएंगे। देखो निर्देश में क्या है, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 42 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए एक ही विकल्प सही है। इनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। और आगे जो है अगर कोई परीक्षार्थी 35 प्रश्नों से ज़्यादा उत्तर देते हैं तो प्रथम जो है 35 प्रश्नों का उत्तर कहीं जांच किया जाएगा। देखो टोटल यहाँ पे 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, टोटल कितने 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसमें से आपको केवल जो है 35 सवालों का जवाब देना है, जो भी आपको उसमें से आ रहा है 45 सवाल में से केवल आप यहाँ पे 42 सवालों में से केवल आपको 35 सवाल का जवाब देना है। और आप कोई भी सवाल का जवाब अपने OMR शीट में आप रंग सकते हैं, उसमें जो है 4 जो दिया जाएगा उसमें से आपको रंगना होता है ऐसे गोल, और ये आप कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे, उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर लीजिए, बिकॉज आपके लाइक हमें मोटिवेशन देता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। और आप लोग जितने संख्या में यहाँ पे कमेंट करते हैं, जो भी आगे का जो भी सब्जेक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लाते हैं, जिसका ज़्यादा कमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग हम उस सब्जेक्ट का जल्दी वीडियो लाते हैं। तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा अगला कौन सा सब्जेक्ट के लिए आपको वीडियो चाहिए, किसका मॉडल पेपर चाहिए, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटते जा रही है। निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। तो यहाँ पे क्या आंसर है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है ओमान, दूसरा है लाइबेरिया, और तीसरा है लाटविया, और चौथा है डेनमार्क। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाटविया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ लाटविया में क्या होता है, यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या जितनी है उससे ज़्यादा जो है महिलाओं की जनसंख्या है, मतलब पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है इस जगह पे लाटविया में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देश में जनसंख्या जो है बढ़ने के बदले घटती जा रही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। अब चलिए आगे देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है भूगोल के जनक कौन थे। भूगोल के जनक कौन थे, याद रखिएगा यहाँ पे मानव भूगोल नहीं पूछा जा रहा है, भूगोल के जनक। मानव भूगोल के जनक अलग हो जाते हैं और सिंपल भूगोल के जनक अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
हिकेटियस यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को, और आप अच्छे से प्रॉपर देखते हो, इसलिए मेक श्योर यहाँ पे आप सही तरीके से देखिए, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब आप पेपर देते रहेंगे और आप ये प्रॉपर सही तरीके से याद रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा हाँ इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो ये आप देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे क्या है, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। अभी हम देखे थे भूगोल के जनक कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगी हिकेटियस। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मानव भूगोल के जनक, यहाँ पे मानव लगा हुआ है सामने में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर बी रेट जेल, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क्स लगा लीजिए, ये मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगी। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसके हैं कि ये कथन जो है किसने कहा है। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, कुमारी सैंपल। 4 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखो क्यों ना क्यों यहाँ पे हमको ये 4 नौ क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। जैसे कि पिछले साल के अगर हम देखे थे क्वेश्चन वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट लगा है, ये 3 और 4। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। किस जगह पे जो है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। देखो अफ्रीका में 2010 से 2016 में 2.57 यानी 2.57 की दर से जनसंख्या बढ़ी है। अब यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को, और 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। आपको रोपण फसल के बारे में बता चुके हैं। देखो रोपण फसल में कौन कौन सा फसल आता है, चाय आता है, कॉफी आता है, कोको आता है, गन्ना आता है, कपास आता है। ये सब किस में आता है, रोपण फसल में। तो यहाँ पे क्या है, कोको जो है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और ये सब क्या है, विस्तृत वाणिज्य खेत कृषि में आता है, गेहूं, ये सब अलग चीज हो गई। यहाँ पे कोको जो है राइट आंसर हो जाएगा। और रोपण फसल का और एग्जाम्पल जान लो, चाय होता है, कॉफी होता है, गन्ना होता है, कपास होता है, ये सब रोपण फसल में आती है। अभी देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगी। अमेजन बेसिन यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और 8 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नमक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। ये जो है कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन भी अगर बोले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किस में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। देखो 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग नीचे कमेंट में करो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर है, गूगल पे भी अलग आंसर दिया हुआ है। आप अपने बुक के अकॉर्डिंग बताओ कि क्या आंसर है और आपको क्या लग रहा है। कहीं पे आपको पंचम क्रियाकलाप मिल जाएगा, कहीं पे आपको चतुर्थ देखने को मिलेगा, कहीं पे द्वितीय मिलेगा। क्या है आप वो बताओ हमें नीचे कमेंट करके। अभी देखो 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, किससे संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या चीज, उत्तर अटलांटिक महासागर से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगी। देखो ये एक्चुअली में मार्ग जो है जोड़ता ये सबसे भी है, लेकिन यहाँ पे संबंधित ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अभी देखो 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, बिग इंच पाइपलाइन प्रभावित करता है। तो क्या प्रभावित करता है, मतलब प्रवाहित करता है, मतलब ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे चीज़ों को। तो पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर 11 का ए सही आंसर हो जाएगी। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें क्या है, सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर जो है किसको जोड़ती है, किससे जोड़ती है। तो यहाँ पे 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर को लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से। यहाँ पे इसका निर्माण कब हुआ था ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं ना। सुएज नहर
का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो ये 1858 में ये इसका जो है निर्माण शुरू करवाया गया था। देखो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा जानने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ना कुछ और भी आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा अगर डिटेल में चले तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप लोग ये बताइएगा कि आपको आगे कैसा वीडियो देखना है, डिटेल में देखना है, मतलब हर एक चीज़ को अच्छे से टॉपिक को समझते हुए चलना है, या फिर सिंपल आपको डायरेक्ट हम आंसर बताते हुए चले? क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जो है वीडियो छोटा बनाइए, बिकॉज वीडियो यहाँ पे आप जब समझा रहे हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है, देखने में प्रॉब्लम होता है। तो आप ये बताइए कि अगर समझाएंगे तो वीडियो ऑब्वियसली लंबा होगा, तो कैसे बताएं यहाँ पे, बिना समझाए हुए या फिर समझाए हुए? यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो यहाँ पे 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। आपको बताया था ना, ये जब ज्योग्राफी का चैप्टर था प्राथमिक क्रियाकलाप, उसमें देखे थे क्या था उसमें, क्या था प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या आता है, जो भी ग्रामीण बस्ती है, मत्स्य पालन है और कृषि वगैरह है, पशुपालन है, वो सब किस में आता है? प्राथमिक क्रिया में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रामीण से जब भी रिलेटेड देखो तो वो प्राथमिक क्रिया में आ जाएगा। और आगे देखिए यहाँ पे क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेखीय। देखो क्यों होता है, क्योंकि देखो क्या होता है कि कोई भी नदी जो होता है सीधा होता है, ऐसे होता है, मतलब थोड़ा सा सीधा ऐसे जाता है, तो अब क्या होगा, इसके दोनों किनारे जो बसता है तो वो देखो रेखीय प्रकार से है ना, ये एक रेखा के रूप में जा रहा है नदी, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि रेखीय प्रकार की यहाँ पे बस्ती है। आगे देखिए क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे इसमें बोला जा रहा है क्या चीज़, निम्नलिखित राज्यों में किस में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा में। और देखो इसके बारे में अगर थोड़ा सा और जाने तो ओडिशा में ये जो है कहाँ पे स्थित है, महानदी पर निर्मित बांध है ये ओडिशा में। और इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1957 में। कब? 1957 में। ये आप याद रख सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि हीराकुंड परियोजना कब जो है इसका निर्माण करवाया गया, तो 1957 में, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। और दोस्तों साथ में जो है अपने दोस्तों को भी ये सब रिकमेंड कर दिया करिएगा, क्योंकि और सब स्टूडेंट आएंगे जुड़ेंगे इस चैनल से, प्रॉपर सभी लोग इसको देख सकेंगे और उनको भी हेल्प हो जाएगा, और साथ में हमसे और भी स्टूडेंट जुड़ पाएंगे, जिससे आपके लिए और भी वीडियोज़ यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्यों में किस में नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है? क्या है नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, बुलंदशहर में। यूपी के उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ये स्थित है। कहाँ पे? ये क्या है, नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। और आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, अभी तक आपको जितने क्वेश्चन बताए होंगे याद हो गया होगा, अगर नहीं याद हुआ है कोई बात नहीं, आप प्रॉपर एक बार सही तरीके से पूरे 42 क्वेश्चन को देख लीजिए सही तरीके से, एक बार बस आपको देख लेना, याद हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप इसको दोबारा कभी देखोगे तो आपको प्रॉपर याद हो जाएगा, क्योंकि अभी से ही आपको माइंड में वो चला जाता है, याद भले नहीं हो अलग बात है, लेकिन एक बार माइंड में रहता है, जब आप दोबारा रिवाइज करोगे वही जो उसको प्रॉपर याद हो जाएगी। अभी देखो आगे देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, हाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देखो पूर्व मध्य रेल मंडल, तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ECR, क्या चीज़, ECR मतलब ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसकी स्थापना कब हुई थी, ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 2003 को, 1 अप्रैल 2003 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्यों में किस में विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में कौन से राज्य है? यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। तो 18 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। और देखो ये जो है इसका जो है कारखाना कब शुरू करवाया गया था, ये क्या है, विजयनगर लौह इस्पात केंद्र। तो ये देखो ये कारखाना है और ये 1994 में ये जो है इसका शुरुआत किया गया था, शुरू किया गया था ये कारखाना। और कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन सी, कर्नाटक में। आगे देखिए क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, मुंबई, ऑप्शन नंबर ए 19 का ए राइट आंसर हो जाएगी।
अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन को। इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित राज्यों में किस में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन अवस्थित है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ये जो है अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित प्रमुख एक बंदरगाह है। कौन? जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन। कहाँ पे? अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित ये प्रमुख एक बंदरगाह है। और देख लिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो गई। अब यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है दक्षिण गलियारा जोड़ता है, दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किससे किससे जोड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अभी देखो 21 के बाद ऑप्शन सी तो यहाँ राइट हो गई। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो थोड़ा सा वीडियो आपको जरूर बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आप ये जानते हो कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर आप सही तरीके से इसको देखिए। अभी क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। देखो जहाँ पे विरल जनसंख्या क्या होता है, जहाँ पे कम जनसंख्या पाया जाता है, और सघन क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र। तो विरल जनसंख्या जहाँ पे कम जनसंख्या होता है, तो यहाँ पे बोला जा रहा नहीं है, मतलब जहाँ पे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। कहाँ पे? तो यहाँ 22 का सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्वी एशिया। यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। अभी देखिए 22 नंबर क्वेश्चन के बाद 23 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रतिकर्ष और अपकर्ष उत्तरदायी कारक है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किस चीज़ के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रवास के लिए। कोई जगह किसी को आकर्षित करता है तो उससे क्या होगा, प्रवास होगा। लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। जैसे किसी को अयोध्या पसंद है, किसी को और जगह पसंद है रहना, तो वो वहाँ पे जाएंगे। कुछ धार्मिक स्थल होते हैं उसके वजह से जाते हैं, कुछ मौसम में चेंज होता है उसके वजह से चले जाते हैं। तो ये यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्न में कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 से 59 वर्ष के लोग जो है कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी देखो कार्यशील जनसंख्या क्या होता है, जो लोग किसी और जनसंख्या पर, मतलब किसी और पे जो है आश्रित नहीं होते हैं। जैसे इसमें जो आते हैं इस वर्ग में, ये लोग जो है दूसरे पे आश्रित नहीं रहते, बल्कि अपना काम जो है खुद ही कर लेते हैं। अगर आप वही देखो 15 साल के कम के बच्चे, तो वो लोग अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं। वही आप देखो कुछ बूढ़े, तो वो अपने बेटे पर आश्रित होते हैं। तो ऐसा होता है। लेकिन इतने 15 से 59 वर्ष के जो भी लोग रहते हैं वो खुद ही कमाते हैं, खुद ही अपने पे आश्रित रहते हैं, मतलब वो सेल्फ किसी और चीज़ पे आश्रित नहीं रहते हैं। तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी राइट आंसर। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं। तो देखो मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र आपको बताए थे, स्वास्थ्य होता है, संसाधन होता है, शिक्षा होता है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अभी देखो आपको ये पता चल रहा होगा कि ये सब यहाँ पे है, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन मिल रहा है। देखो आपको प्रॉपर अगर चैप्टर वाइज तैयारी करनी है ना, तो आप सिंपल एजुकेशन बाबा ऐप को डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करके सिंपल आप वहाँ पे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। प्रॉपर आपको चैप्टर वाइज सभी कुछ पढ़ाया जाएगा वहाँ पे। और स्पेशली वहाँ पे बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए अभी तैयारी करवाया जा रहा है। आपको प्रॉपर स्टार्टिंग से वीडियोज़ मिल जाएगी। फीस जो है बहुत ही कम है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते उतना फीस है। आप जाइए चेक करिए, और वहाँ पे बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी अपलोड है। आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद फ्री वीडियोस देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कर पाइएगा। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए आप देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादकता। निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। तो यहाँ पे 26 का राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा ना। उत्पादकता तो होता है, जनसंख्या नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, जनसंख्या। अभी देखो आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या है, रसदार फलों की कृषि संबंधित है तो किससे। तो ऑप्शन सी ऑब्वियसली हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि से। और इसमें कौन कौन से खेती किया जाता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अंगूर की खेती जो है इसी में होता है, इसी के अंतर्गत आता है भूमध्य सागरीय कृषि से।
अभी जो लोग कोर्स को ज्वाइन किए होंगे उनको ये सब समझने में कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये सब चैप्टर पढ़ाई हुआ है, तो आप लोग को तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होगा। आगे देखिए 28वां क्वेश्चन क्या है, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो ये यहाँ पे राइट आंसर आप टिक कर लो। बहुत जगह इसका अलग अलग आंसर लिखा रहता है, लेकिन आप ये आंसर टिक कर लो। आगे देखते हैं 29वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो तकनीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ क्वेश्चन आप सिंपल याद कर लो और कुछ क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो। ज़्यादातर क्वेश्चन को प्रॉपर समझोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कार्य नहीं है। निम्न में कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कार्य नहीं है। तो आवास। देखो, कोई एक जगह प्रवास करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो उससे क्या होता है, जनसंख्या परिवर्तन होता है। जन्म होता है तो फिर जनसंख्या परिवर्तन होता है, मृत्यु होता है फिर भी जनसंख्या परिवर्तन होता है, जनसंख्या होता है घटता है, जन्म में बढ़ता है, प्रवास में भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो जनसंख्या बढ़ भी सकता है और या फिर आते हैं तो बढ़ भी सकता है। तो ये यहाँ पे है। लेकिन आवास में क्या होता है कि आवास में लोग एक ही जगह पे रहते हैं, तो यहाँ पे कोई जनसंख्या का परिवर्तन का सवाल ही नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगी। 31वां क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो गुण के धनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 32वां क्वेश्चन में इसमें बोला जा रहा है, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। तो यहाँ पे थाईलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 32 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 32 का बी हो जाएगा सही आंसर। देखो यहाँ पे ये जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 33वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्न में से कौन खाद्य फसल है। खाद्य फसल यहाँ पे गेहूं हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, जो विस्तृत वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगी। प्रॉपर आपको ये जो है सुपर 100 बैच यानी कोर्स में आपको प्रॉपर ये पढ़ाए हुए हैं। अभी देखो यहाँ पे 34वां क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। तो यहाँ पे 34, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछली पकड़ना। देखो मछली पकड़ना आपको बताए थे, मत्स्य पालन और पशुपालन, उसके बाद कृषि, ये सब जो है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो ये सब तो आता है, ऑप्शन ए, बी और डी आता है, लेकिन ये ऑप्शन सी नहीं आएगा। और आगे देखिए यहाँ पे 35वां क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। वैसे रेल परिवहन तो होता है, ये भी बहुत भारी सामान ढोता है, लेकिन यहाँ पे जल परिवहन ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी आप टिक कर सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं 36वां क्वेश्चन, इसमें क्या है, राइन राजमार्ग जोड़ती है। राइन राजमार्ग किससे किसको जोड़ती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या चीज़, जर्मनी से नीदरलैंड को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर 36 का हो जाएगी। अभी देखिए 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। तो क्या हो जाएगा, NH7 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। NH7 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। देखिए 38वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है, योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगी। अब देखो 39वां क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, निम्न में कौन सा रोग जलजन्य नहीं है। आप ऐसे जवाब देना 39 लिख के, और यहाँ पे तब जाकर आप जो है ए होगा तो ए लिखिए, बी होगा तो बी, सी होगा तो सी और डी होगा तो डी, तब जाकर ऐसे आप लिखिए। अब यहाँ पे देखते हैं 40वां क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगी। देखिए 41वां क्वेश्चन में यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है। तो यहाँ पे 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, नाइजीरिया यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए आगे देखते हैं 42वां क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। और ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनसंख्या यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। अभी देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस को देखिए, और यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इतने सारे लिखे हुए हैं, और प्रॉपर आपको ये जो है मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में, तो आप सिंपल पहले एजुकेशन बाबा ऐप को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ पे आप जो है ये पीडीएफ सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2021 के एग्जाम के लिए मॉडल पेपर मिल जाएगा, तो आप सिंपल अपने फ़ोन में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप पहले डिस्क्रिप्शन से वो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद वहाँ पर रजिस्टर करके और इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, और अच्छे से इसका तैयारी
तैयारी करिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमसे जुड़े, और ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो ऑब्वियसली वीडियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएंगे। और जो है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले। चलिए आगे जो है हम लोग मिलेंगे अगले मॉडल पेपर के साथ में, जिसका कमेंट ज़्यादा आएगा उसका मॉडल पेपर हम लोग देखेंगे। तो तब तक लिए बाय बाय।